दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और जिसने अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी अपने अमोघ और अचूक शब्द भेदी बाण से भरी सभा में मोहम्मद गौरी को मृत्यु का रास्ता दिखा दिया था। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि वो एक प्रेमी भी थे। वो कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच से उनका अपहरण कर लाए थे। आज हम आपको संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी से लेकर मोहम्मद गौरी के अंत तक की कहानी बताएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। गौरतलब है कि महाराजा अनंगपाल को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से आग्रह किया कि वे पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराजा सोमेश्वर सिंह ने सहमति दे दी और पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित किया गया। काफी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता भा गई। उस समय कन्नौज में महाराज जयचंद का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम संयोगिता था। जयचंद पृथ्वीराज की यश वृद्धि से ईर्ष्या का भाव रखा करते थे। एक दिन कन्नौज में एक चित्रकार पन्ना राय आया जिसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे और उन्हीं में एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो वे देखते ही रह गईं। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थीं। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज के उस चित्र को देखने के लिए ललायत हो उठी। पृथ्वीराज के मन में राजकुमारी की मूर्ति देख प्रेम उमड़ पड़ा। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंची और चित्र दिखाने को कहा। चित्र देख पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना सर्वस्व पृथ्वीराज को दे दिया, लेकिन दोनों का मिलन इतना सहज न था। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी संयोगिता का एक चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हीं दिनों महाराजा जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी के पिता ने चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता जब वर माला लिए सभा में आई तो उन्हें अपने पसंद का वर पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आए। इसी समय उनकी नजर द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल दी। वास्तव में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति में वरमाला डालना चाहा, ठीक उसी समय पृथ्वीराज स्वयं आकर खड़े हो गए और माला उनके गले में पड़ गई। संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज के गले में वरमाला डालते देख पिता जयचंद आग बबूला हो गए। वह तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वो संयोगिता तक पहुंचे पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े। स्वयंवर से राजकुमारी के उठाने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
आगे जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16 बार परास्त किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सहृदयता का परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को हर बार जीवित छोड़ दिया। राजा जयचंद ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गौरी को सैन्य मदद दी और इसी वजह से मोहम्मद गौरी की ताकत दोगुनी हो गई। 17वीं बार के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने बंदी बना लिया और उनकी आंखों में लोहे की लाल सलाखें घुसा दी। इसके साथ अलग अलग तरह की यातनाएं भी दी गई। उनकी चमड़ी को गर्म चिमटों से उधेड़ा गया, उन्हें भूखा प्यासा उल्टा लटका कर रखा गया, हाथों और पैरों के नाखूनों को भी उखाड़ लिया गया। फिर भी पृथ्वीराज के चेहरे पर दया और दर्द के भाव नहीं आए। उन्होंने एक बार भी गौरी से रहम की गुहार नहीं की। अंततः मोहम्मद गौरी ने खींचकर पृथ्वीराज को मारने का फैसला किया। तभी महाकवि चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी तक पृथ्वीराज के एक कला के बारे में बताया। चंद बरदाई, जो कि एक कवि और खास दोस्त था पृथ्वीराज चौहान का, उन्होंने बताया कि चौहान को शब्द भेदी बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। यह बात सुन मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान गौरी के शाबाश, आरंभ करो लफ्ज के उद्घोष के साथ ही भरी महफिल में चंद बरदाई ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया, जो इस प्रकार है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। उनके इस संकेत से पृथ्वीराज ने गौरी की सटीक दूरी और दिशा का सटीक अनुमान लगा लिया। गौरी को सपने में भी भान नहीं था कि पृथ्वीराज ऐसा भी कर सकते हैं। तभी अचूक शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज ने गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंदर बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर दिया। जब संयोगिता को इस बात की जानकारी मिली तो वह एक वीरांगना की भांति सती हो गई। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी यह प्रेम कहानी अमर है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।